नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है C2 स्टडी मस्ती में। दोस्तों, प्रॉफिट लॉस के कुछ हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 5 रुपया में 3 की दर से खरीदे। एक व्यक्ति हैं, उन्होंने 5 रुपया में 3 की दर से कुछ अंडे खरीदे और उन्हें 12 रुपया में 5 की दर से क्या कर दिए, बेच दिए। तदनुसार यदि उसने उनसे 143 रुपया प्राप्त किया हो तो खरीदे गए अंडों की कुल संख्या क्या हो। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ अंडे खरीदे, तो हमें तो पता नहीं कितना खरीदे, लेकिन इतना पता है कि 5 रुपया में 3 की दर से खरीदे हैं। यानी 5 रुपया में 3 की दर से खरीदे हैं। कितना खरीदे हमें पता नहीं, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 12 रुपया में 5 की दर से उसे क्या कर दिए, बेच दिए। यानी 12 रुपया में 5 की दर से क्या कर दिए, बेच दिए। यानी जो खरीदे, जितनी वस्तु खरीदे थे उतना ही तो वस्तु बेचेंगे। यस, उतना ही बेचेंगे। फिर क्या कर रहा है, उसने 143 रुपया प्राप्त किया। भाई उसने 143 रुपया प्राप्त किया, तो उसके द्वारा खरीदे गए अंडे कुल संख्या। अब देखते हैं, यानी हमने यहाँ पे देखे डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 3 है, यहाँ पे कितना है, 5 है। हमने मान लिया कि इसका एलसीएम 15 अंडों की संख्या, हमने मान लिया कि जो अंडों की संख्या कितनी है, 15 है। तो यानी 15 अंडे खरीदे हैं तो बेचेंगे भी तो 15 ही बेचेंगे। यानी इसको ऐसे कर सकते हैं, 5 से कटाएँ, 3 से कटाएँ, 3 पचे 15, यानी 5 पचे 25। क्लियर। अब यहाँ से कटाए 5 3 15, यानी 12 3 36, यानी 25 रुपया में खरीदे थे, अब कितना में बेच रहे हैं, 36 रुपया में बेच रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 143 रुपया प्राप्त किए, यानी उन्हें प्रॉफिट हुआ। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 25 रुपये में खरीद के 36 रुपये में बेच रहे थे, कितने का प्रॉफिट हुआ हमारे अकॉर्डिंग तो हो रहा है कितने, 11 की। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रहा है कितना, हमारे अकॉर्डिंग कितना हो रहा है, 11, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रहा है कितना, 143। क्लियर। अगर जो एक का मान निकालें तो एक का मान निकालते 11, 1 कम 11 बचा 3, 11 3 33। अगर जो एक का मान हमारे अकॉर्डिंग कितना हो गया, 13। तो फिर क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि खरीदे गए अंडों की कुल संख्या है। अगर जो एक यूनिट की वैल्यू 13 है तो फिर खरीदे गए अंडों की कुल संख्या है कितनी, हमने कितना माना है, 15। यानी 15, एक यूनिट की वैल्यू 13, तो 15 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी 15 गुना कितना हो गया, 13, यानी 15 3 45 और 15 4 19, यानी 195 अंडे क्या किए थे, खरीदे थे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये होगा। आइए हम लोग थोड़ा क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का सेम इसी पैटर्न पर है, थोड़ा सा डिफरेंस पड़ेगा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है कि एक आदमी 40 रुपया में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है। एक आदमी 40 रुपया में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और उतनी ही मात्रा में, जितना संतरा उसने खरीदा था फर्स्ट में पहली बार, फिर उतना ही संतरे फिर खरीद रहा है और उसे 60 रुपया में 5 की दर से खरीद रहा है। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी 40 रुपया में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और 60 रुपया में 5 की दर से फिर खरीदता है दूसरी जगह से। फिर कह रहा है कि यदि वह सभी वस्तुओं को 50 रुपया में 3 की दर से बेचता है तो उसे लाभ या प्रतिशत होने वाली गणना करें। तो देखते हैं, यानी 40 रुपया में 3 की दर से वस्तुएं खरीदता है। कितना वस्तु खरीदा हमें ये पता नहीं, लेकिन जितना वस्तु ये खरीदा था उतना ही वस्तु दूसरे जगह खरीद रहा है। कितना रुपया में, 60 रुपया में 5 की दर से खरीद रहा है। ठीक है। अब कह रहा है कि जब जितना वस्तु यहाँ पे खरीदा था उतना ही वस्तु यहाँ पे खरीदेगा। जब भाई बेचेगा तो इन दोनों वस्तु को मिला के ही तो बेचेगा। यानी हमने मान लिया और फिर बेच रहा है कितना, 50 रुपया में 3 की दर से बेच दे रहा है। या हमने मान लिया कि 3, 5 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 15। हमने मान लिया कि फर्स्ट बार उसने कितना संतरे खरीदा था, 15, यानी 3 5 15, 5 चौको 20, यानी 200। जब यहाँ पर जितना अंडा मतलब संतरा खरीदा था सेम उतना ही संतरा यहाँ पे खरीद रहा है। अब बेचेगा तो 15 संतरे यहाँ और 15 संतरे यहाँ, 30 संतरे बेचेगा। यस, 30 संतरे बेचेगा। भाई 15 अगर संतरा यहाँ खरीद रहा है, 15 यहाँ, 30 संतरा हुआ, टोटल बेचेगा तो 30 संतरा ही तो बेचेगा। यानी 5 से यहाँ कटाए, 5 3 15, यानी 36 18। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा टोटल कास्ट प्राइस कितना आ गया, टोटल कास्ट प्राइस हमारा कितना आ गया, 380। और बेचेगा तो कितना बेचेगा भाई, 3 दहा में 30, यानी कितना आ गया, 500। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई कि हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो यानी 380 का खरीद के
500 में बेच रहा है, यानी सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं 380 में खरीद के 500 में बेच रहा है, यानी सीधा सीधा कह सकते हैं यानी 38 का सामान कितने में बेच रहा है 50 में, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ 12 कितने पर 38 पर और गुणे 100। अगर सिंप्लीफाई करें तो 6 और ये जो कितना 19, यानी इसको क्या लिख सकते हैं फाइनली, यानी 600 बाई कितना 19%, या इसको कह सकते हैं 19 57, 19 यानी लगभग हम लोग क्या कर सकते हैं 22% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा लगभग। क्लियर? हम लोग यहीं पर कर सकते हैं कैसे, यानी 380 का खरीद के 500 में बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट हुआ 120 की प्रॉफिट हुई कितने पर 380 गुणे 100%, यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है भाई, हमारे C2 स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन को सलूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है एक विक्रेता 10 रुपया में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपया में 5 की दर से उतने ही संतरे और खरीदता है। सेम जैसा पिछला सेकंड क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक फल विक्रेता 10 रुपये में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपये में 5 की दर से उतने ही संतरे खरीदता है दूसरे जगह से, फिर कह वह 20 रुपये में 9 की दर से सारे संतरे बेच देता है तो उसे लाभ या प्रतिशत की गणना करें। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। कह रहा है 10 रुपया में 4 की दर से 10 रुपया में 4 की दर से खरीदता है, फिर कह रहा है कि 10 रुपया में 5 की दर से दूसरे जगह से खरीदता है, यानी ये तो टोटल हमारा CP है ना, और बेच रहा है यानी सेलिंग प्राइस है कितना 20 रुपया में 9 की दर से क्या करता है बेचता है। अब देखते हैं 4, 5 और 9 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा कितना होगा 5 चौको 20 9 3 18, यानी हमने मान लिया कि 180 संतरे यहाँ पे खरीदता है और सेम उतना ही संतरा क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि जितना संतरा पहले खरीदता उतना ही संतरा क्या हो रहा है फिर से खरीद रहा है, यानी 180 संतरे फिर खरीद रहा है। अगर जो बेचेगा तो 180 संतरा यहाँ और 180 संतरा, यानी टोटल बेचेगा कितना 360 संतरा। अगर जो बात करें यहाँ से 4 से कटाएं 4 चौको 16 2 4 5 20, यानी कितना में ये खरीदा 450 रुपये यहाँ लगा। 5 से कटाएं तो 5 3 15, यानी इसी को बताएं 5 दूनी 10, यानी हमारा होगा कितना 180, 18 दूनी 36 360, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 360। यानी टोटल हमारा कास्ट प्राइस आगे कितना 0 5 5 10 से 11 के हासिल 1 4 4 8, यानी टोटल हमारा कास्ट प्राइस कितना आ गया 810, और बेचेगा तो कितना पाएगा 9 चौको 36, यानी 40 दूनी 80, यानी 800। भाई 810 का खरीद के 800 में बेच रहा है तो स्वाभाविक सी बात है भाई कि 10 रुपया का क्या हो रहा है नुकसान हो रही है कितने पर 810 पर गुणे 100%, यानी इसको क्या कर सकते हैं, यानी इसको क्या लिख सकते हैं फाइनली 100/81, या इसको परसेंटेज मिक्स फ्रैक्शन में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, यानी 81 कम 81 या 19 कितना हो गया 80% इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए हम लोग 4th क्वेश्चन पर चलते हैं। 4th क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्थ क्वेश्चन कर रहा है कि कुछ टाफिया 10 रुपया में 11 की भाव से खरीदता है और उतनी ही टाफिया 10 रुपया में 9 की भाव से खरीदता है। दो जगह से खरीद रहा है, यानी एक जगह से टाफी 10 रुपया में 11 के भाव से खरीदता है और दूसरी जगह से 10 रुपया में 9 के भाव से खरीदता है, और दोनों टाफियों को क्या करता है मिक्स कर देता है, मिला देता है, और सभी टाफियों को क्या करता है कि 1 रुपया की दर से बेच देता है। यानी 10 रुपया में 11 की दर से दूसरे जगह से खरीद देता है, जितना टाफी सेम उतना ही टाफी 10 रुपये में 9 की दर से खरीद लिया, और दोनों टाफी को 1 रुपया में 1 टॉफी के हिसाब से क्या कर दिया बेच दिया। तो लाभ या प्रतिशत की गणना करें। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। 10 रुपया में 11 टाफी एक जगह से खरीदता है, कितना खरीदता है हमें पता नहीं। फिर कह रहा है कि 10 रुपया में 9 की दर से उतनी ही टाफी क्या करता है खरीदता है। फिर कह रहा है कि हर एक टाफी को कितने रुपये में बेच दे रहा है, हर एक टाफी को 1 रुपया में बेच दे रहा है। तो यहाँ देखते हैं कितना टाफी खरीदते हैं 11 9 99। हमने मान लिया कि जो भी टाफी खरीदा था 10 रुपया में 11 की दर से 99 टाफी खरीदा, और 10 रुपया में 9 की दर से भी 99 ही खरीदेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि जितनी टाफी पहले खरीद रहा है सेम उतनी ही टाफी क्या खरीद रहा है दूसरी बार भी खरीद रहा है।
तो देखते हैं कितना इसकी लागत हो गई, यानी 11,99 यानी 90 रुपये यहाँ पे लागत हो गई, और नगर यानी 11 यहाँ का 110 यानी 110 रुपये यहाँ पर लागत हो गई। अगर जो टोटल कास्ट प्राइस की बात करें, यानी टोटल हमारा क्या हो जाएगा, सीपी की बात करें टोटल, तो टोटल सीपी हमारा कितना आ गया, 200 रुपीज़ आ गई कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब भाई जब बेचेगा तो बेचेगा 99 टाफी ये और 99 टाफी ये, यानी कितना हो गया 202, यानी 198 टॉफी क्या होगा खरीदा। भाई 99 टाफी पहले खरीदा, 99 टाफी बाद, यानी टोटल कितना खरीदा, 198 टाफी खरीदा। यस, 198 टाफी खरीदा। अब 198 टाफी को 1 रुपया टाफी के हिसाब से, 1 रुपया टाफी के हिसाब से क्या कर रहा है, बेचेगा। भाई 198 टाफी, 198 टाफी। क्वेश्चन ये कह रहा था हम लोगों का कि क्वेश्चन हम लोग का ये कह रहा था कि 10 रुपया में 11 की दर से, जो नहीं आ रहा स्क्रीन पर, हाँ आ रहा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 रुपया में 11 की दर से जितनी टाफी खरीदे, हमें पता नहीं कितना खरीदा, और 10 रुपया में 9 की दर से सेम उतने ही टाफी, जितना यहाँ खरीदा तो उतना ही यहाँ पे खरीदा, और जितना भी टाफी खरीदा तो उसको 1 रुपया टाफी के हिसाब से क्या करते रहे, बेचते रहे, तो उसके लाभ प्रतिशत की गणना करें। हमने मान लिया कि 11 और 9 का एलसीएम कितना हो गया, 99। हमने मान लिया कि 99 टाफी खरीदा था, जितना टाफी यहाँ खरीदा सेम उतना ही टाफी यहाँ खरीदा, यानी 11 9 99, यानी टोटल यहाँ पे खरीदा कितना 90 रुपया, और 11 यहाँ से डिवाइड करें यानी 110 रुपया, यानी टोटल सीपी हमारा हो गया कितना, टोटल सीपी हो गया कितना 200, यानी खरीदा था कितना 200 रुपया में खरीदा था, कितना टाफी 198 टाफी 200 रुपया में खरीदा था। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितनी टाफी खरीदा था उसको हर एक टाफी को 1 रुपया में 1 के हिसाब से क्या करता रहा है, सेल करता रहा है, यानी टोटल टाफी हम लोग खरीदा कितना 198। अगर जो 198 टाफी खरीद रहा है और हर एक टाफी को 1 रुपया के हिसाब से बेच रहा है, तो टोटल सेल कितना रुपया किया भाई, एक टाफी को 1 रुपया, यानी टोटल 198 रुपया उससे प्राप्त हुई। 198 टाफी टोटल है, 1 रुपये के हिसाब से बेचेगा, तो यानी टोटल उसका सेलिंग प्राइस आ गया कितना 198। अब 200 का सामान 198 में बेच रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कितने रुपये का नुकसान हो रही है, 2 रुपये का नुकसान हो रही है, कितने पर 200 गुणे 100%, यानी 2 शून्य से 2 शून्य, यानी कितने परसेंट के नुकसान हुई, 1% की हमारा क्या हो गई, लॉस होगी। तो दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हमारे चैनल C2 स्टडी के साथ जुड़े रहें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।